बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स हमारे पास तीन मॉडल हैं। पहला है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा है रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? दिस मॉडल ऑर्गेनाइजेस द रिकॉर्ड्स इन ए हायरार्की लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये मॉडल रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है एक हायरार्की के शक्ल में, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की शक्ल में। ईच रिकॉर्ड इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। इस मॉडल के अंदर हर रिकॉर्ड नोड या सेगमेंट कहलाता है। ए नोड रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर एंटिटी। एक नोड जाहिर करती है एक मखसूस किस्म की एंटिटी को। डियर स्टूडेंट्स, इस अगर आप फिगर में देखें, ये जो चीज है ये एक नोड है। ये बेसिकली एक एंटिटी के बारे में एक रिकॉर्ड है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, डेटाबेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा था कि ऐसी डेटाबेस जो टेबल्स की सूरत में जिसमें डाटा स्टोर हो वो रिलेशनल मॉडल। ये बात कर रहे हैं हम हायरार्किकल मॉडल की। तो ये जो पहली नोड होती है, ये तस्वीर में देखें आप, तो ये एक डायग्राम में ये पहली नोड रूट नोड होती है। इसके आगे ये 3 नोड्स हैं, ये चाइल्ड नोड है, ये चाइल्ड नोड है, ये चाइल्ड नोड है। अब ये पेरेंट, ये चाइल्ड नोड भी है, पेरेंट नोड भी है। ये रूट नोड के हवाले से ये चाइल्ड नोड है और ये इन दो एंटिटी 5 और एंटिटी 6 के हवाले से ये पेरेंट नोड है। तो हम हर नोड जो है ये एक रिकॉर्ड को जाहिर करती है। जो टॉप मोस्ट नोड कहलाती है वो, ये टॉप मोस्ट नोड ये रूट नोड कहलाती हैं, ये चाइल्ड नोड है। अब ये अगर पेरेंट होगी तो इसकी चाइल्ड ये होंगे। तो पेरेंट नोड जो है ये अपर लेवल पर होती हैं और इसकी चाइल्ड नोड जो है इसके लोअर लेवल पर होती हैं, यानी नीचे की जानिब होती हैं। और इसमें एक बात और याद रखनी है, हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड एंड लोअर लेवल नोड्स आर कॉल्ड चाइल्ड नोड। ए चाइल्ड नोड हैज ओनली वन पेरेंट नोड। ये बात इसमें सबसे अहम है कि चाइल्ड नोड का जो पेरेंट नोड होगी वो सिर्फ एक होगी, ये याद रखना है। और ये जो एरो हेड होते हैं, जैसे ये एक नोड है, कॉलेज दिखा रहे हैं, ये एक नोड है रूट नोड। इसके आगे डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 और नोड्स आ गए, ये इसकी चाइल्ड नोड है। इसके लोअर लेवल पर जाएं, डिपार्टमेंट में फिर कौन कौन से हैं जी? कोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं। कोर्सेज में क्या चीज है? कोर्स में थ्योरी है, लैब्स है। तो ये एक हायरार्की बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया गया है। इस तरह की जो ट्री बनती है ये ट्री स्ट्रक्चर भी कहलाती है। इस तरह का जो ट्री स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड ट्री भी कहलाता है, इन्वर्टेड ट्री। तो याद रखें, यहां ये जो एरो हेड होता है वो चाइल्ड होता है, जहां पर इस एरो की टेल होती है वो पेरेंट होता है। अब आ जाता है नेटवर्क मॉडल। ये बिल्कुल सिमिलर होता है हायरार्किकल मॉडल का, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इस एक चाइल्ड नोड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। प्रीवियस हमने जो हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था उसमें बहुत सारे चाइल्ड का एक पेरेंट होता है, यानी पेरेंट एक होगा। लेकिन यहां पर एक चाइल्ड नोड के बहुत सारे पेरेंट्स नोड हो सकते हैं, ये ध्यान में रखें। जैसे आप यहां पर देखें, ये एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। जैसे ये स्टोर की नोड है। एक नोड जो है एक रिकॉर्ड होता है और एक रिकॉर्ड या एक नोड एक पर्टिकुलर एंटिटी होती है। एंटिटी क्या? हर वो चीज जिसका वजूद इस दुनिया में हो उसे हम एंटिटी कहते हैं। टीचर एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, बुक एंटिटी है, मार्कर एंटिटी है, क्लासरूम एंटिटी है। इसी तरह ये डिफरेंट थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे इस हकीकी दुनिया में वो एंटिटी है। तो स्टोर भी एंटिटी है, मैनेजर एंटिटी है, कस्टमर एंटिटी है, सेल्समैन एंटिटी है, आइटम एंटिटी है, ऑर्डर एंटिटी है। अब देखें ये जो यहां पर ये तीर की जो इसका हेड है, जो हेड होगा, हेड वाली नोड जो होगी वो इसकी चाइल्ड नोड होगी और ये जो इस एरो की जो टेल होगी वो पेरेंट नोड होगी। अब इसके गौर करें, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर मैनेजर से भी आ रहा है, ऑर्डर जो है वो कस्टमर से भी आ रहा है। तो इस एक चाइल्ड नोड की क्या है? 2
पेरेंट नोड है। तो नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड की एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकती हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल मिलता जुलता है हायरार्किकल मॉडल से। इट रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस मॉडल। इस मॉडल को जाहिर करने के लिए बहुत ही जो डायग्राम बनती है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। द एंटिटी एट द एरोहेड शोज द चाइल्ड नोड, द एंटिटी एट द टेल ऑफ एरो शोज द पेरेंट नोड। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल की निस्बत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब आ जाता है रिलेशनल मॉडल। ये रिलेशनल का लफ्ज निकला है रिलेशन से, और रिलेशन कहते हैं टेबल को, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर डाटा टेबल की शक्ल में स्टोर हो, ऐसी डेटाबेस को हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। डेटाबेस के ऐसे मॉडल को रिलेशनल मॉडल कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें, आजकल जितनी भी डेटाबेसेस बन रही हैं वो सारी की सारी तकरीबन रिलेशनल डेटाबेसेस ही बन रही है। आज जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस ही बनाते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस में ये टेबल की सूरत में डाटा स्टोर होता है। और टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन। रिलेशन से लफ्ज निकला है रिलेशनल। अब रोल नंबर क्या किए, क्या है? कॉलम्स है। एस नेम से मुराद स्टूडेंट नेम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम। कॉलम को फील्ड्स या नोड्स भी कहते हैं। और ये 1001 असद 2 490 850 ये पूरा क्या है? एक रिकॉर्ड है या रो है या टुपल है। ये इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, ये चौथा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को टुपल भी कहते हैं, रो भी कहते हैं। Relational model consists of tables or relations. A relation represents a particular entity type. एक रिलेशन जाहिर करता है एक खास किस्म की एंटिटी टाइप। जैसे मैंने यहां पर ये जो टेबल बनाई हुई है, ये किस एंटिटी टाइप को जाहिर कर रहा है? ये स्टूडेंट के बारे में है, तो स्टूडेंट एंटिटी टाइप को जाहिर कर रहा है। और इसका एक रो में एक स्टूडेंट का डाटा इसमें मौजूद होता है, दूसरी रो में दूसरे स्टूडेंट का डाटा, तीसरी रो में तीसरे स्टूडेंट का जो डाटा होगा वो मौजूद होगा। ईच रो ऑफ ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड अबाउट एन एंटिटी। हर टेबल की हर रो एक रिकॉर्ड को जाहिर करती है किसी एंटिटी के बारे में। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन ऑल डेटाबेस मॉडल। ये तमाम डेटाबेस मॉडल की निस्बत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो इजीली की जा सकती हैं, इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।